न्योता आया है आरजेडी से कि जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, तब आइए हमारे साथ महागठबंधन में। कार्ड आपको मिला है? भोला यादव छपवाए हैं, अखबार में नहीं देखे कार्ड? भोला यादव के हैसियत है कि बिना तेजस्वी और लालू यादव के च्यों कर दें, बिना शर्त समर्थन मैंने क्या बुलाए हैं। हाँ, तो बुलाने का अभी कौन चुनाव है कि हमको उनके यहाँ जाने का जरूरत है अभी तुरंत? मैंने नहीं जाइएगा, मैंने ठुकरा दिया आरजेडी का ऑफर को, वीआईपी पार्टी ने ठुकरा दिया। अच्छा, हम अभी ठुकराने वाले कौन है या एक्सेप्ट करने वाले? प्रवक्ता के हैं, हम हैं। बिना शर्त समर्थन माने समझते हैं ना? सब समझ, क्या समझते हैं? अनकंडीशनल है कि आप आ जाइए। अब कुछ आपकी बात नहीं चलेगी, आपका कोई शर्त माननी नहीं होगा। माने जी हुजूरी, तेजस्वी की जी हुजूरी के लिए मुकेश सहनी तैयार हैं कि नहीं, ये बताइए। जी हुजूरी के लिए तैयार नहीं है, तब गठबंधन ही बोला नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। हम अगर तलवा चाटना होता तो बीजेपी क्या बुरा था सत्ता में रह के? 96 में लालू जी सारा विधायक नीतीश जी का ले लिए थे, तो 10 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बने। मैंने मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे? कहाँ नहीं बन सकते मुकेश सहनी जी, बताइए। उनका 2 हाथ है, पैर है, माशाल्लाह सलामत है, लंबा चौड़ा है। गांव में कहावत नहीं, निबरा के मोगी पूरा गांव के भौजी, वही बात। निबरक मौगी के है? तो निबरा के मोगी अभी हम लोग वीआईपी हैं, छोटा पार्टी है। वीआईपी निबरक मौगी है। बीजेपी आज भले घमंड में है, लेकिन घमंड रावण के नहीं रहा, तब बीजेपी कौन खेत का मूली है? एगो फोटो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से कि चिराग पासवान गए हैं, अभी पूरा होवे न दीजिए, अरे सवाल पूरा होवे दीजिए, कि चिराग पासवान मिलने गए हैं मुकेश सहनी से, और 2 लोग मिल रहे हैं दलित और अति पिछड़ा। ये फोटो अभी का है या पुराना है? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को न्योता दिया गया है। कहा गया है कि बिना शर्त आपको निमंत्रण दिया जाता है, आपकी कोई शर्त मानी नहीं जाएगी। आप कुछ कहिएगा तो मानना नहीं पड़ेगा, हम लोग को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। आरजेडी आपके किसी भी शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। बिना शर्त के आइए, मुकेश सहनी जी का स्वागत है। तो मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है वीआईपी, उसके प्रवक्ता हैं आनंद मधुकर जी। न्योता आया है आरजेडी से कि जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, तब आइए हमारे साथ महागठबंधन में। कार्ड आपको मिला है? भोला यादव छपवाए हैं, अखबार में नहीं देखे कार्ड? तो स्टेटमेंट दिए हैं कि आप आइए, हम बिना शर्त रखने का, ये तो नहीं बोले कि आप हम माला लेके तो क्या रहेंगे, हमको ले लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं ना। देखिए, राष्ट्रीय लेवल का नेता बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हैं, भोला यादव जी प्रतिनिधि हैं, कुछ बोले हैं, वो अपना उसका जवाब उचित तरीके से हमारे भोला यादव के हैसियत है कि बिना तेजस्वी और लालू यादव के च्यों कर दें। अरे हम पहले ही बोले कि उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। एक तरह से भोला यादव वो नहीं बोले हैं, वो तेजस्वी बोले हैं, चाहे लालू यादव बोले हैं। देखिए, अगर बोले हैं तो उनके बातों को आप मूल रूप से समझिए। एक बात को पकड़ के आप लोग बैठे हैं, उसका इशू नहीं है। बिना शर्त समर्थन मैंने क्या बुलाए हैं। हाँ, तो बुलाने का अभी कौन चुनाव है कि हमको उनके यहाँ जाने का जरूरत है अभी तुरंत? मैंने नहीं जाइएगा। देखिए, जाना है नहीं जाना इसका फैसला नेतृत्व, चुनाव में जाइएगा। चुनाव खुल के बोलिए, सही सही। अभी हम लोग 14 महीना बचा है लोकसभा चुनाव में, जून जुलाई तक चलता है संघर्ष का दौर। 14 महीना संगठन पे काम होगा, संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत नहीं रहने के कारण ही खामियाजा भुगतना पड़ता है कि लोग, अभी चुनाव होता है तो हमारा संगठन मजबूत होगा तो उससे फ़ायदा होगा। अभी गठबंधन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, संगठन से फ़ायदा है। संगठन की ओर पार्टी को ज़्यादा ध्यान देना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि हम लोग संगठन की ओर ज़्यादा देखेंगे। मैंने ठुकरा दिया आरजेडी का ऑफर को, वीआईपी पार्टी ने ठुकरा दिया। अच्छा, हम अभी ठुकराने वाले कौन है या एक्सेप्ट करने वाले? प्रवक्ता के हैं, हम हैं। प्रवक्ता, देखिए आप जो बोलिए पार्टी लाइन है ना, तो पार्टी लाइन की बात तो कर रहे हैं कि हम बोलिए हम जाएंगे, चाहे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैंने ठुकरा दिए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों में एक सिस्टम होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बॉम्बे हैं, वो दिल्ली गए थे। किन परिस्थितियों में भोला यादव जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष जी ने, प्रमुख जी ने उनका स्वागत भी किया है, साथ ही कहा है कि हम अभी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं है और चुनाव के लिए बहुत जल्दीबाजी में नहीं है। अभी शर्त की कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम रोड पे खड़ा हैं कि हमको कोई गला मिला ले ज़बरदस्ती, ऐसा भी कोई अभी। हमारे पास 18% वोट है, हम 18% वोट की राजनीति करने के लिए आए हैं, और विधायक बीजेपी छीना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 96 में लालू जी सारा विधायक नीतीश जी का ले लिए थे, तो 10 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बने हैं।
मैंने मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे फिर आप देखिए, आप जैसे हम जानना चाहते हैं। काहे नहीं बनने का इच्छा आपका नहीं है कि मेरा नहीं है? मेरा तो नहीं है कैसे नहीं? आपको हमसे ज़्यादा इच्छा है। अच्छा, ये आपको पता है? आपके साथ रहते हैं तो आपके बारे में पता नहीं। आपको इच्छा नहीं मुख्यमंत्री बनने का? आप नहीं चाहते हैं कि दलित उत्थान करे? दलित बने, हम ये चाहते हैं। तो दलित बने मतलब प्रतिनिधित्व ना होता है। लालू जी बने या तो सब ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन लोग परसेप्शन करता है ना, परसेप्शन की बात है। तो काहे नहीं बन सकते मुकेश सहनी जी, बताइए? उनका 2 हाथ है, पैर है, माशाल्लाह सलामत है, लंबा चौड़ा है। बिहार की राजनीति में 6 साल में जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच गए हैं, तब क्या उसमें दिक्कत है? तेजस्वी जी बिना शर्त समर्थन में कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा? देखिए मुख्यमंत्री बिना शर्त समर्थन माने समझते हैं ना? सब समझ, क्या समझते हैं? अनकंडीशनल है कि आप आ जाइए। अब कुछ आपकी बात नहीं चलेगी, आपका कोई शर्त माननी नहीं होगा। आपको जितनी सीट दी जाएगी आपको लेनी पड़ेगी। आपको जो कहा जाएगा माने जी हुजूरी। तेजस्वी की जी हुजूरी के लिए मुकेश सहनी तैयार हैं कि नहीं, ये बताइए? जी हुजूरी के लिए तैयार नहीं है। तब गठबंधन ही बोला नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। हम अगर तलवा चाटना होता तो बीजेपी क्या बुरा था सत्ता में रह के? ये बात बोले पॉइंट। तलवा चाटने के लिए मुकेश सहनी जी पैदा नहीं हुए हैं। अति पिछड़ा समाज को सत्ता में लाने के लिए पैदा हुए हैं। दलित समाज की आवाज़ को उठाने के लिए पैदा हुए हैं। तो बीजेपी में रह के जोगी जी के खिलाफ खूब बोले हैं। सबके खिलाफ बोले हैं। सत्ता में गुलामी क्या गठबंधन बिहार में था कि यूपी में था? बिहार में। तो फिर यूपी में नीतीश जी चुनाव नहीं लड़े हैं। गांव में कहावत नहीं, निबरा के मोगी पूरा गांव के भौजी, वही बात। निबरा के मौगी के है? तो निबरा के मोगी अभी हम लोग वीआईपी हैं, छोटा पार्टी हैं। वीआईपी निबरा के मौगी है? अरे यार कहावत में है, मतलब कहावत में ही आप बहुत कमजोर हैं अभी हम लोग छोटा पार्टी है, तभी ना आप विधायक तोड़ लिए। नीतीश कुमार को क्यों नहीं हटा दिया? आपको बीजेपी को औकात है तो हटा देते। बीजेपी को हटाने के लिए कोई रोका था? तो जदयू को क्यों नहीं हटाया? तो कह रहे हैं कि अबरी विधानसभा चुनाव जदयू भी वही हाल होगा। अरे किसका क्या हाल होगा ये पता नहीं, लेकिन बीजेपी को क्या औकात है हम लोगों ने दिखा दिया। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से कि चिराग पासवान गए हैं, अभी पूरा होवे न दीजिए, अरे सवाल पूरा होवे दीजिए, कि चिराग पासवान मिलने गए हैं मुकेश सहनी से और 2 लोग मिल रहे हैं दलित और अति पिछड़ा। ये फोटो अभी का है या पुराना है? नहीं, वो कुछ दिन पहले का ही फोटो है। ठीक है, वो बात होती है, मुलाकातें होती है, उसको भी आप लोग हर चीज में रंग दे देना उचित नहीं है। रंग को जितने हम सवाल फोटो अभी दोबारा इधर वायरल हुआ है बोछा के बाद। तो होने दीजिए, वायरल करने वाले आप लोग हैं, किसी का भी प्लस माइनस करते रहते हैं। माने चिराग जी कंडीशनल को बोल रहे हैं कि जी हुजूरी करना है। तेजस्वी जी बात बोलेंगे तो अनकंडीशनल माने जी सर। अरे अनकंडीशनल, आप स्टाफ को रखते हैं, आप बॉस है, इसका मतलब बोलिएगा जी सर तो क्या को काम करें? लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र का ही लड़ाई है भाई। और राजनीति में वोट का पॉलिटिक्स है। विधायक एमपी एमएलए का पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे पास वोट है कि नहीं आप बताइएगा ना? वोट से विधायक बनेगा तो वोट बनाए ना, अभी विधायक बनाए ना आरजेडी को। हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बीजेपी को ही दिखा रहे हैं कि तुम 243 सीट पे हमसे वोट लिया। आज एक जगह 30,000 आया, कहीं 5,000 आया होगा, कहीं 10,000 आया होगा, कहीं 15,000। वो 74 विधायक जो बना है ना, वो मेरे बदौलत बना है, आरजेडी बीजेपी का। और वो बीजेपी आज भले घमंड में है, लेकिन घमंड रावण के नहीं रहता। बीजेपी कौन खेत का मूली है? वक्त उसका भी आएगा, हिसाब लिया जाएगा, हिसाब दिया जाएगा। एक चीज, अब तो मांझी जी के बिना भी सरकार चल सकती, इसीलिए ना मांझी जी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है सब। मांझी जी को मेंटली हरास करना शुरू कर दिया है ना। पेपर में लिख देता है कि मांझी जी का विधायक टूटने वाला है कि नहीं है, लेकिन आप लोग का जो मीडिया का जो एगो परसेप्शन है बनाते रहता है। सबका सोच सामंतवादी जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, इसी का तो लड़ाई इस देश में है, अमीरी का गरीबी का। उसी अमीरी गरीबी की लड़ाई में लोग जी रहे हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर दिया गया मुकेश सहनी को, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि हमारे साथ आइए बिना शर्त के, जी हुजूर, यस बॉस, यस सर करने के लिए। तो इधर से वीआईपी पार्टी की तरफ से ऑफर को ठुकरा दिया गया कि जी हुजूरी करने के लिए हम आपके साथ नहीं आएंगे, जो जाता है वो जाए, हम नहीं जाएंगे। लोकतंत्र होगा, हमारी भी बात मानी जाएगी, हमारी शर्तों को भी माना जाएगा, तब हम आपके साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मधुकर जी का कहना, प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के। आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी बजा के। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।